नमस्कार। कुछ लोगों की ज़िंदगी सिर्फ़ उनकी अपनी ज़िंदगी नहीं होती, वे पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन जाती है। उनकी कहानी सिर्फ़ एक कहानी नहीं होती, वह एक रोशनी होती है जो आने वाली पीढ़ियों को रास्ता दिखाती है। आज हम एक ऐसे ही महान धर्मगुरु की कहानी सुनने जा रहे हैं, सैयदना ताहिर सैफुद्दीन साहब की। वे दाऊदी बोहरा समुदाय के 51वें धर्मगुरु थे, लेकिन सच कहा जाए तो वे सिर्फ़ एक धर्मगुरु नहीं थे, वे एक महान शिक्षक थे, वे एक सच्चे मार्गदर्शक थे, वे एक ऐसे नेता थे जिन्होंने अपने ज्ञान, अपनी सोच और अपनी सेवा से लाखों लोगों की ज़िंदगी बदल दी। सबसे पहले उनके एक बहुत महत्वपूर्ण फैसले के बारे में जानते हैं। उन्होंने समुदाय का मुख्य कार्यालय सूरत से मुंबई ले जाने का फैसला किया। यह फैसला आसान नहीं था। उस समय सूरत समुदाय का मुख्य केंद्र था, लेकिन उन्होंने भविष्य को देखा। उन्होंने समझा कि मुंबई एक बड़ा शहर है, वहाँ ज़्यादा सुविधाएं हैं, वहाँ से काम करना ज़्यादा आसान होगा और वहाँ से पूरे देश और दुनिया से जुड़ना भी आसान होगा। उन्होंने यह फैसला इसलिए लिया ताकि उनके समुदाय का काम और बेहतर तरीके से हो सके, ताकि लोगों को ज़्यादा सुविधा मिले, ताकि उनका समुदाय और मजबूत बन सके। यह दिखाता है कि वे एक दूरदर्शी धर्मगुरु थे। वे सिर्फ आज के बारे में नहीं बल्कि आने वाले कल के बारे में सोचते थे। उनकी एक और बहुत बड़ी खासियत थी उनका ज्ञान। उन्हें पढ़ना बहुत पसंद था। वे रोज़ किताबें पढ़ते थे, रोज़ कुछ नया सीखते थे और जो सीखते थे वह लोगों को सिखाते भी थे। वे मानते थे कि शिक्षा इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। वे कहते थे, अगर इंसान पढ़ेगा तो वह आगे बढ़ेगा, अगर इंसान सीखेगा तो वह मजबूत बनेगा और अगर इंसान समझदार बनेगा तो वह सही फैसले ले सकेगा। उनकी यही सोच लाखों लोगों के जीवन में बदलाव लेकर आई। अब बात करते हैं उस समय की जब उन्होंने अपने जीवन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी संभाली। साल था 1915। उनकी उम्र थी सिर्फ 28 साल। सोचिए, सिर्फ 28 साल की उम्र और इतनी बड़ी जिम्मेदारी, पूरे समुदाय का नेतृत्व। लाखों लोग उनकी ओर देख रहे थे, लाखों लोगों को उनसे उम्मीद थी, लेकिन उन्होंने डर नहीं दिखाया। उन्होंने पूरी ईमानदारी, विश्वास और हिम्मत के साथ इस जिम्मेदारी को स्वीकार किया। उन्होंने लोगों को वो सही रास्ता दिखाना शुरू किया। उन्होंने समुदाय के काम को व्यवस्थित करने के लिए अलग अलग विभाग बनाए ताकि हर काम सही तरीके से हो सके, ताकि लोगों की समस्याओं का समाधान जल्दी हो सके, ताकि लोगों का जीवन आसान बन सके। धीरे धीरे उनका सम्मान हर जगह बढ़ने लगा। वे एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित धर्मगुरु बन गए। उन्हें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का चांसलर बनाया गया। यह एक बहुत बड़ा सम्मान था। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भी उनसे मिलने आए थे। यह दिखाता है कि उनका सम्मान सिर्फ उनके समुदाय तक सीमित नहीं था, बल्कि पूरे देश में था। लेकिन उनकी सबसे बड़ी खासियत यह थी कि वे बहुत सरल और विनम्र थे। उन्होंने कभी अपने पद का घमंड नहीं किया। वे हमेशा लोगों के बारे में सोचते थे, हमेशा लोगों की मदद करते थे। उन्होंने अपने जीवन के 53 साल लोगों की सेवा में बिताए। 53 साल तक लगातार बिना रुके उन्होंने लोगों को सही रास्ता दिखाया। उन्होंने लोगों को सिखाया मिलजुल कर रहना चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, शिक्षा को महत्व देना चाहिए और हमेशा अच्छे काम करने चाहिए। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, हमें उनकी कहानी से क्या सीख मिलती है? हमें यह सीख मिलती है कि एक सच्चा धर्मगुरु वही होता है जो अपने बारे में नहीं बल्कि दूसरों के बारे में सोचता है। हमें यह सीख मिलती है कि शिक्षा इंसान को मजबूत बनाती है। हमें यह सीख मिलती है कि अगर इंसान की सोच अच्छी हो तो वह लाखों लोगों की ज़िंदगी बदल सकता है। सैयदना ताहिर सैफुद्दीन साहब एक असाधारण धर्मगुरु थे। वे एक दूरदर्शी नेता थे, वे एक महान शिक्षक थे, वे एक सच्चे मार्गदर्शक थे। उन्होंने अपने ज्ञान से लोगों के जीवन में रोशनी लाई। उन्होंने अपने फैसलों से लोगों का भविष्य बेहतर बनाया। उन्होंने अपनी सेवा से लोगों के दिल जीत लिए। ऐसे महान धर्मगुरु बहुत कम पैदा होते हैं। उनके बाद उनके वारिसों ने भी उनकी इस महान सोच को आगे बढ़ाया। सैयदना मोहम्मद बुरहानुद्दीन साहब और सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन साहब ने भी उसी दूरदर्शिता के साथ लोगों की सेवा जारी रखी। साल 2011 में उन्होंने एक बहुत ही सुंदर सेवा शुरू की। इस सेवा का उद्देश्य था
हर घर तक रोज़ एक समय का खाना पहुंचाना। इस सेवा का मकसद सिर्फ खाना देना नहीं था, इसका मकसद था हर घर की महिलाओं को राहत देना, ताकि उन्हें रोज़ खाना बनाने की चिंता कम हो, ताकि वे अपने बच्चों की शिक्षा पर ज़्यादा ध्यान दे सकें, ताकि परिवार मजबूत बन सके, ताकि पूरा समाज आगे बढ़ सके। यह दिखाता है कि सैयदना ताहिर सैफुद्दीन साहब की जो दूरदर्शिता थी वह उनके वारिसों में भी आगे बढ़ती रही। आज भी उनका नाम सम्मान के साथ लिया जाता है। आज भी लाखों लोग उनसे प्रेरणा लेते हैं और आने वाली पीढ़ियां भी उनके अच्छे कामों को हमेशा याद रखेंगी, क्योंकि उन्होंने हमें सिखाया सच्चा नेतृत्व क्या होता है, सच्ची सेवा क्या होती है और सच्ची महानता क्या होती है। नमस्कार।